ख्याल आया किसी को, कोई आईबी की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, कोई हमारे जो बीट रिपोर्टर्स ग्राउंड पे कवर करते होते हैं उनकी तरफ कोई रिपोर्ट्स उन्होंने देखनी शुरू की, कोई सर्वे कराए, तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तरीके इंसाफ। इन्होंने कहा जी आप क्या करें, अब इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं? तो क्या इसमें ये जो है ये इलेक्शन ईयर है, अब इसमें जनरल इलेक्शन होने हैं, असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अब जनरल इलेक्शन के बाद होने चाहिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी हो गए और बाज़ लोग इसे इमरान खान साहब की कामयाबी करार दे रहे, और मैं इस बयानिए से इत्तफाक करता हूँ। मैं वाकई इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब इस मामले में कामयाब हो गए। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट के हुक्म पे इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने थे और बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने इन इलेक्शंस को टालने की, लेकिन जब एक हतमी तारीख आ गई तो अल्टीमेटली ये फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ये इलेक्शन तो वाकई हो जाएंगे, और इस दौरान असद उमर साहब के बकौल एक सर्वे करवाया था वफाकी गवर्नमेंट ने, और उस सर्वे में पता ये चला था कि जब ये इलेक्शन होंगे तो पीटीआई मैक्सिमम सीट्स हासिल कर लेगी और गवर्नमेंट के या पीडीएम के उम्मीदवार इसमें हार जाएंगे। बल्कि इस सर्वे में यह भी पता चला कि पीडीएम इस्लामाबाद में अपना मेयर भी मुंतखब नहीं करवा सकेगी और ये ईवान में मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर सकेगी। तो असद उमर साहब के बकौल इसके बाद ये फैसला किया गया कि हम ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब इस इलेक्शन को टालने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला। वफाकी हुकूमत ने ये इशू कैबिनेट के इजलास में टेकअप किया और 20 दिसंबर को इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ा के 125 कर दे, जो ज़ाहिर है गैर कानूनी था, गैर आइनी था कि जब इलेक्शंस की तारीख हो चुकी है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, हल्के बन चुके हैं, वोटर लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, तो आप अचानक यूसीस की तादाद में इजाफा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से प्रॉब्लम आ गया और गवर्नमेंट ने ना सिर्फ कैबिनेट से अप्रूव करवा के इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट से भी इस बिल को पास करवा लिया। तो जब ये पास हुआ तो उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, तो 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट का ये हुक्म सस्पेंड कर दिया, उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और साथ ये डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन 31 दिसंबर ही को होंगे। तो गवर्नमेंट इस हुक्म के खिलाफ हाईकोर्ट चलेगी और फिर अपोजिशन भी चलेगी, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने यह प्ली ली कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी करते हुए हमें नहीं सुना। तो हाई कोर्ट ने मुख्तसर सी समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ ये गेंद दोबारा फेंक दी और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप गवर्नमेंट की बात भी सुने, बल्कि तमाम फ्रीकैन की बात सुन के दोबारा फैसला करें। तो 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये फैसला कर दिया कि 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे, और अब अगली तारीख जो होगी वो कुछ अरसा सोच के समझ के मामलात को देख कर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो इसके बाद ज़ाहिर इलेक्शन सस्पेंड हो गए, लेकिन पीटीआई अब अदलिया से रब्ता कर रही है और मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद पीटीआई को वहाँ से रिलीफ मिल जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि आप बल्दियाती इलेक्शन फौरी तौर पर करवाएं। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं वो इशू एक तो ये है कि इसमें इमरान खान साहब मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन अगर होने हैं तो फिर उनको होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने अगर शेड्यूल दे दिया है तो फिर आपको अचानक यूसीस में इजाफा नहीं करना चाहिए था। ये मेलाफाइड है, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्शन हो जाएंगे और उसमें हमारे हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने फिर कैबिनेट को इस्तेमाल किया, अपनी पावर को ओवर एक्सरसाइज किया, जो ज़ाहिर ज़्यादती है, वो ठीक नहीं। और इसके बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हुक्म जारी कर देती है तो फिर आप ज़ाहिर इलेक्शन करवाने के पाबंद होंगे, और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो ज़ाहिर पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेगी और कोशिश करेगी कि 2, 3, 4 महीनों तक इसे लिंगर ऑन किया जा सके, जो ज़ाहिर मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। और इस चीज़ को पीटीआई दावा कर रही है कि गवर्नमेंट को पता है कि इस्लामाबाद के अंदर हम बल्दियाती इलेक्शंस हार जाएंगे, और इसके बाद जब यहाँ इस्लामाबाद में एक हमारी बल्दियाती गवर्नमेंट बन जाएगी तो वफाकी हुकूमत जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है उसके अख्तियारात मज़ीद कम हो जाएंगे, मज़ीद मुख्तसर हो जाएंगे। फिर सीडीए के साथ जो एक कोलैबोरेशन है वो बल्दियाती गवर्नमेंट की हो जाएगी, तो उससे ज़ाहिर गवर्नमेंट के अख्तियारात वाकई कम हो जाएंगे। तो इसे पीटीआई अपनी फतह करार दे रही है, और मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि ये सर्वे अगर हुआ है तो फिर वाकई
पीटीआई जो उसके वोटों में इजाफा हुआ है इस्लामाबाद में और उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सूरत बड़ी दिलचस्प है कि इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई इलेक्शन चाहते हैं और वफाकी गवर्नमेंट यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहते। पंजाब के अंदर पीटीआई पंजाब असम्बली तोड़ना चाहती है, अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वफाकी हुकूमत परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट को बचाना चाहती है, पंजाब असम्बली को बचाना चाहती है, जिसमें गवर्नमेंट की कोई अक्सरियत नहीं है, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, हुकूमत किसी और के पास है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट तोड़ना चाहते हैं, अपनी असम्बली तोड़ना चाहते हैं और पीडीएम उस असम्बली को बचाना चाहती है, वो वहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कायम रखना चाहते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा दिलचस्प किस्म का फार्मूला है कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक दुश्मन खुदकुशी करना चाहता है लेकिन आप नहीं चाहते कि वो खुदकुशी करे, आप उसकी जान बचाना चाहते। तो इसको क्या कहा जाए? मेरा ख्याल है सियासत वाकई बड़ी खौफनाक चीज़ है, इसके सीने में वाकई दिल नहीं होता और इंसान सिर्फ अपने मफाद को सामने रख के सोचता है। तो आप मफादात की जंग मुलाजा करें कि वफाकी हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बचा रही, वफाकी हुकूमत महमूद खान को बचा रही, वफाकी हुकूमत पीटीआई के 121 एमएनएस की सीटें बचाने की कोशिश कर रही और वह सब मुस्ताफ़ी होना चाहते। तो बड़ा बाज़ औक़ात मुझे कॉमेडी थिएटर सा लगता है जिसमें हर किरदार एक मज़ाहिया सा किरदार अदा कर रहा है और ये इतना मज़ाहिया है कि बाज़ औक़ात अकल दंग रह जाती है कि ये हो क्या रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं इस वफाकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं जिसके बारे में उनका ख्याल ये है कि बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है और ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। अब आप देखिए कि अगर एक गवर्नमेंट पुअर परफॉर्म कर रही है तो दुश्मन को या सियासी हरीफ को तो उसका फ़ायदा होता है। इमरान खान साहब को तो अपना फ़ायदा देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट अगर अगले 8 महीने भी पूरे कर लेती है तो इसकी मकबूलियत अगर यहाँ पे है तो वो ज़मीन बोस हो जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद चाहते हैं कि ये जल्दी चले जाएँ और ये गवर्नमेंट जिसको महसूस हो रहा है कि पंजाब के अंदर एक बड़ी खौफनाक लड़ाई चलने वाली है, वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब अनकरीब आमने सामने होंगे, तो ये वफाकी हुकूमत उसको बचाना चाह रही। तो ये अजीब सा एक मैस सा क्रिएट हुआ हुआ है और इस मैस के नतीजा जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं निकल रहा। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा इस सारी सूरत हाल का और अगर हम इस मुल्क को वाकई बचाना चाहते हैं तो बस इसका एक ही सोल्यूशन है कि सारे सियासतदान एक टेबल पर बैठ जाएँ। इमरान खान साहब अपनी अना का शिमला थोड़ा सा नीचे करें और गवर्नमेंट इस तरफ से खुले दिल के साथ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करे, बात करे और फिर ये मेज़ पे बैठ के कोई फ़ैसला करें, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, ये ए पोलिटिकल हुई है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि अपने आप को सारे मैस से बाहर रखना चाहती है, पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती, तो मेरा ख्याल है इस मौके का फ़ायदा सियासतदानों को उठाना चाहिए और अगर सियासतदान इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब सब एक ही कंटेनर पर खड़े होकर बहाली जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे होंगे, जदोजहद कर रहे होंगे। तो अगर आप उस दिन का इंतज़ार करना चाहते हैं या उस दिन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इस मुल्क को और अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं, तो फिर मेरा मशवरा यही है, बल्कि पीडीएम के तमाम सीनियर लीडर्स का भी मशवरा यही है और पीटीआई के अपने जो सेंसिबल एमएनएज़ हैं उन सब का भी यही कहना है कि सबको बैठ के कोई मुश्तरका लाहेअमल बना लेना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। और अगर हम सब इस मौके को ज़ाया कर देते हैं तो फिर हम सब खसारे में रहेंगे। लेकिन ये लोग पता नहीं खसारे में रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तान यकीन करें कि बहुत बड़ा लूज़र होगा इस बैटलफील्ड का, इस जंग का।